इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैनो के गार्ड ने गोकू को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा होता है और वो ग्रैंड बिस्ट से कहता है ज़्यादा टाइम मत लगाइए, सोचने का वक्त नहीं है, इसे जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। इस पे ग्रैंड बिस्ट कहते हैं तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो, तुम्हें जैनो सामो को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं इसे अकेले संभाल सकता था, जाओ तुम जैनो सामा के पास जाओ। इस पे वो गार्ड कहता है मुझे जैनो सामा ने ही यहाँ पर भेजा है और जब तक ये मर नहीं जाएगा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और आपको पता है कि मैं जैनो-सामा की बात ज़रूर मानूँगा, इसीलिए बेहतर होगा अब इसे जल्दी ख़त्म कर दीजिए। इस पे गोकू कहता है बेवकूफ़ कहीं के, मुझे छोड़ो, आखिर तुम अब कौन हो? सारे के सारे ताकतवर वॉरियर को अभी मिलना था, मुझे लगता था कि मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। पर शायद ये मेरा घमंड तोड़ने के लिए था, बहुत अच्छे, मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। ये कहने के बाद गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। इस पर गार्ड कहता है शांत हो जाओ मॉडल, अगर तुमने जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बीचों बीच फाड़ दूंगा। ये सुनकर गोकू मुस्कुराने लगता है और कहता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। इस पर वो गार्ड कहता है तुम एक मामूली मॉडल हो और तुम्हें मेरी धमकियों से डर नहीं लग रहा है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो गोकू की बॉडी को बहुत जोर से दबा देता है जिससे गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड कहता है क्या हुआ, तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। इस पर गोकू कोई जवाब नहीं देता है। तभी किरण पिस्ट ये देखकर कहता है मुझे उस मोटर को जल्दी मारना होगा। ये कहने के बाद किरण पिस्ट अपनी स्टाफ को समन करते हैं और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाकर गोकू के ऊपर कर देता है और वो अटैक जैसे गोकू से टकराने वाला होता ही है कि गोकू ये देख लेता है और अचानक से वो अपनी पावर बढ़ाकर वहाँ से गायब हो जाता है। और वो अटैक उस गार्ड को लगने वाला होता ही है कि अचानक से किरण पिस्ट रुक जाते हैं। पर उस अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जिसे रोकने के लिए उस गार्ड को अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो काफ़ी दूर जाकर गिरता। वो किरण पेस से कहता है अब अपनी पेस फॉर्म में आ सकते हैं, आपकी पावर की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच रही है। किरण पेस कहता है आखिर वो कहाँ गायब हो गया, क्या तुमने उसे ढंग से नहीं पकड़ा था, वो कहाँ जा सकता है, उसे ढूंढो। जब तक मैं उसे मार नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। वो गार्ड कहता है आप चिंता न करिए, मैं उसे ढूंढकर ख़त्म कर दूंगा, आपको जैनुसामा के पास जाना चाहिए। ग्रैम्पिस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के बाद वो अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और वो सीधा जैनुसामा के प्लेस पे निकल जाते हैं। ये देखकर वो गार्ड भी ग्रैम्पिस्ट के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो एक अलग ही जगह पर आ गया था। वो एक लंबी लंबी सांस ले रहा होता है और वो कहता है अच्छा हुआ मैंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक को मास्टर कर रखा है, मैं अपने ब्रेन को बिना टच किए हुए भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अगर मैंने ये नहीं सीखा होता तो शायद मैं आज मारा जाता। वो काफ़ी खतरनाक थे और पावरफुल भी, मुझे भागना पड़ा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं उनसे हार गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये जगह कैसी है और मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो बस गायब हुआ था, मैंने कुछ सोचा नहीं था। तली कोकू से कोई शख्स कहता है तो तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं बचते। मेरे फादर और वो गार्ड तुम्हें ख़त्म कर देता। मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया है, तुम बहुत ही ताकतवर हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम बेवजह इसी तरह मारे जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरा नाम मरनू है और मैं एक एंजल हूँ। इस पर गोकू कहता है तुम जो कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तुमने नहीं बचाया बल्कि मैं खुद बचा हूँ और मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं सैयन हूँ और तुम जानते हो मेरी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पे मरनो कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारी यही बात तुम्हें मरवा देती है। आखिर तुम्हारे अंदर पावर का इतना घमंड क्यों है, क्या तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है? क्या तुमने देखा नहीं तुम किस तरह उन सबसे हार गए, तुमसे भी पावरफुल यहाँ लोग एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा हुआ तुम मेरे फादर के हाथों से बच गए वरना तुम्हारी आज खैर नहीं थी, वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देते। इस पर गोकू कहता है तो वो तुम्हारा फादर था। चलो अच्छा है तुम मुझे मिल गए, मैं उसे तो नहीं मार पाया, मैं तुमसे ही काम चला लूँगा। इस पे मरनो कहता है बेवकूफ़ कहीं की, ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं सीधा उन लोगों को यहाँ पर बुला लूँगा।
और अगर गलती से तुमने मुझे मार भी दिया तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, वो सब फ़ौरन यहाँ पर आ जाएँगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम मिलकर काम करें। जो तुम चाहते हो वो मैं भी चाहता हूँ। क्या तुम उन सबको मारना चाहते हो? मैं तुम्हारा साथ दूँगा। वो भले ही मेरा फ़ादर है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं अगर तुम उसे मार दो, क्योंकि मैं एक एविल एंजल हूँ और मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं। सिवाय मेरे मकसद के, मैं चाहता हूँ कि मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो। इस पे गोकू उसकी तरफ चल के बढ़ने लगता है और कहता है तो ठीक है, अगर तुम उन सबको मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा, लेकिन काम होते ही मैं तुम्हारे से अलग हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? इस पे मनो कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी यही चाहता हूँ। गोकू कहता है तो ठीक है, मुझे बताओ उनकी कमजोरी क्या है और उसे किस तरह मारा जा सकता है। इस पे मनो कहता है उनकी कोई कमजोरी नहीं है, वो इतने पावरफुल है कि वो हमें आसानी से मार सकते हैं। जिस हालत में तुम हो और जितने पावरफुल हो, उस हालत में उनकी कमजोरी का पता लगाने के बाद भी उन्हें हराया नहीं जा सकता है। उन्हें हराने का बस एक ही तरीका है, उनसे ज़्यादा पावरफुल बनो। और ऐसा करने में सिर्फ हमारी एक ही शख्स मदद कर सकता है और मैं जानता हूँ वो हमें कहाँ मिलेगा। इस पे गोकू कहता आखिर वो कौन है? इस पर मनो कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है और बहुत ही पुरानी। जब तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं था तब एक सेयन राज करता था जिसका नाम अकुमो था और उसी ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इजाद किया था और सारे एंजल्स उसी की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल कर रखी थी, उसे हराने वाला कोई नहीं था। पर अफसोस की बात, वो मारा गया। गोकू कहता है उसे किसने मारा? इस पे मनो कहता है वो खुद मरा। उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो इमोर्टल नहीं था जिस वजह से वो मारा गया। इस पे गोकू कहता है तो क्या तुम उसे जिंदा करना चाहते हो? इस पर गोकू कहता है नहीं। उसके जैसा एक और सैयन था जिसका नाम यामोशी था, वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। इस पे गोकू कहता है फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? बातों को घुमाना कम करो और मुझे साफ साफ बताओ। इस पे मरनो कहता है तुम जानते हो अकुमो फादर ऑफ ऑल सैयन है जिसके तुम वंश हो, पर तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी तरह बहुत सारे सेंस अभी भी बाकी हैं, जिनमें से कुछ को मैं अभी भी जानता हूँ, लेकिन उसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद से मैं उन्हें ढूंढ लूँगा और वही तुम्हें बताएगा कि तुम और ज़्यादा ताकतवर कैसे बन सकते हो। इस पे गोकू कहता है क्या तुम ताकतवर नहीं बनोगे? इस पर मनो कहता है मैं तो पहले से ताकतवर हूँ, मुझे ताकतवर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा दिमाग ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने से ताकतवर को अपने दिमाग की मदद से बहुत आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस पर गोकू कहता अगर ऐसा है तो तुम उससे ही मदद क्यों नहीं ले लेते जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। इस पे मरनो कहता है मेरी बात सुनो और रुक जाओ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और वो शायद मेरे फादर से भी ज़्यादा पावरफुल है और वो इस मल्टीवर्स में फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है। क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? ये सुनकर गोकू उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हारे फादर से भी ज़्यादा पावरफुल? इस पे मनो कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। इस पर गोकू कहता है फिर तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा, चलो जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। इस पर मनो कहता हाँ ज़रूर, मेरे पीछे आओ, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं तुम्हें जल्दी उसके पास पहुंचा दूंगा, पर ध्यान रहे वो तुम्हारी जान भी ले सकता है, इसके आगे तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, इसीलिए मैं उसके पास अकेले कभी नहीं गया। इस पे गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है और वो कितना पावरफुल है। अगर वो मेरी तरह एक सैयन है तो वो मेरा साथ जरूर देगा, चलो उसके पास चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। तो गाइस आगे क्या होगा ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।